हेलो एवरीवन। जय भोलेनाथ। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। रीडिंग करेंगे कि आपके पर्सन की इस वक्त आपके लिए फीलिंग्स क्या है, वो दिल से क्या सोचते हैं आपके लिए। और जनरल टाइमलेस रीडिंग रहेगा, तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो। और ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, मैरिड अनमैरिड कोई भी सिचुएशन हो आप दोनों देख सकते हो, ठीक है। और साइन यहाँ पे ऑल साइन है, और सबसे पहले मुझे जमेनाई यहाँ पे दिखा, फिर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस दिखा मुझे, लेकिन है ऑल साइन वालों के लिए है। वाओ, एक एंजल फॉर्मेशन होगी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। ओके। साइन जमेनाई, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, सजिटेरियस, लियो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो है। और सबसे पहले मुझे यहाँ पे एंजल दिखी, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में आप कुछ मांग रहे हो, कुछ एंजल से कुछ मांग रहे हो, या फिर भगवान से कुछ मांग रहे हो। तो मुझे लगता है कि या तो वो आपकी बातें सुन रहे हैं, या फिर किसी को वो ऐसा भेजेंगे जो आपको हेल्प करेगा और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। आपको रिलेशनशिप में सक्सेस पाने के लिए, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप रन करने के लिए, सो कोई पर्सन जो है आपके यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, बहुत सारी कॉन्वर्सेशन, बहुत सारी ऐसी टॉपिक थी जो अवॉइड कर रहे थे आपसे बात करने के लिए। बहुत सारी ऐसी डीप टॉपिक्स, बहुत सारी रिलेशनशिप्स के बहुत पहलू होते हैं। सो ये सारी एक पहलू को इग्नोर करते थे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सोचते हैं आपके बारे में। आप जो जो बातें उनको अभी नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपने कभी ना कभी बोली होगी, क्योंकि खैर इंसान बोलता रहता है। सो बोली होगी, तो उनको वो बात रिकॉल हो रही है, वो बातें बहुत ज़्यादा उनको याद आ रही है। कि कैसे तुम बहुत अपनी बातें सब शेयर करते थे। एंड अपनी बातें शेयर करते थे, मतलब ये कि तुम्हारे साथ जो भी होता था तुम उसको शेयर करते थे। और ये पर्सन को उस वक्त लगता था कि दिस इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है, आप बोल रहे हो तो उसमें क्या इशू है। लेकिन अब उनको समझ आ रहा है कि क्यों एक इंसान बोलता है। एक इंसान ऐसे ही नहीं बोलता, उसको फीलिंग्स होती है, किसी के लिए उसको इतना अटैचमेंट होता है, उसी में ही वो इंसान बोलता है, वैसे ही एवे ही नहीं बोल देता है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ही हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते होंगे। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आप जब बात करने जाओ ऐसा बिहेव करते होंगे कभी कभी कि जैसे उनको आपकी ज़रूरत नहीं। और कभी कभी ऐसा बिहेव करते होंगे कि ही और शी रियली नीड्स यू। और ये जैसा बिहेवियर वो जानबूझ के करते हैं, ताकि आप कंफ्यूज रहो और आपका इंटरेस्ट बना रहे, आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड में ना लो। आप ये मत सोचो कि ये इंसान मेरा हो गया है, आप ऐसा कुछ ना करो, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन के दिमाग में वो चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि तुम्हें पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं देंगे, कुछ टाइम लेंगे और उसके बाद जाके क्लैरिटी देंगे, ठीक है। ये पर्सन आपको अभी ऐसा होता होगा, मुझे जो इनकी एनर्जी दिख रही है कि ये आपको कोई भी चीज़ में एक्सप्लेनेशन नहीं देते होंगे। इन्होंने कोई गलती किया या फिर कुछ काम किया और आपने पूछा कि तुमने ये क्यों किया, सो वो उस वक्त आपको एक्सप्लेन नहीं करते होंगे। वो सोचते होंगे कि क्यों क्यों ही एक्सप्लेन किया जाए, या फिर क्यों करूँ। तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिखाई दे रहा है। चीज़ों को लेके इनके अंदर सीरियसनेस की बहुत कमी थी, और आपको क्या फ़ील होगा, आपको कैसा लगेगा, ये थोड़ा-सा बीच में उन्होंने सोचना कम कर दिया था, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि देखो, मुझे कुछ एनर्जी पहले की यहाँ पे आ रही है, जैसे कि वो ना टाइम नहीं निकाल देते। आप कितना भी उनको रिक्वेस्ट करो, कितना भी उनको बोलो, ये ज़्यादा टाइम नहीं निकालते थे। ये अपने अपने टाइम से चलते थे और आपको बोलते थे कि तुम एडजस्ट कर लो, और सडनली डिसअपीयर हो जाते थे। और जब मीटिंग का डे होगा, डिसअपीयर, या फिर आपको वो क्लैरिटी नहीं देते होंगे। सो इस तरीके की चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें उनके माइंड में है। वो ये गलती कर चुके हैं, ऐसा-ऐसा चीज़ें वो कर चुके हैं आपके साथ, जो कि बहुत गलत है। हाल ही में अभी उनके दिमाग में ये चीज़ जो है वो चल रही है,
ठीक है, इसीलिए ये सारी चीज़ें की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे लगता है कि ये पर्सन फ़ील करते हैं यू आर द पर्सन हु ऑलवेज़ देयर फॉर हिम और हर, ठीक है? आप ऐसे इंसान हो जो हमेशा रहते हो, खड़े रहते हो। चाहे उनकी कोई उनको कुछ बोल के चला जाए, कोई उनको 2 थप्पड़ मार के चला जाए, कोई उनको कुछ ये करके चला जाए, आई थिंक आप ऐसे इंसान हो, आप हमेशा इनके पीछे खड़े रहते हो, ठीक है? एक मैं कम्युनिटी पे पिक शेयर करूँगी, कैसे भगवान हमारे पीछे खड़े रहते हैं, उसी तरीके से आपके लिए आप तो इनके लिए खुदा थे, ठीक है? इनको बहुत सपोर्ट किया, बाकी ये नहीं समझ पाए तो ये उनकी गलती है, ठीक है? मुझे लगता है कि इस वक़्त आप अगर कोशिश कुछ भी ना करो, कुछ भी आप ट्राई ना करो, आप सिर्फ़ बैठ जाओ ये सोच के कि तुम्हें जो करना है करो, व्हाटएवर यू वांट टू डू जस्ट डू। मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है, 2 पैसे की एफ़र्ट नहीं डालनी है, मुझे अपनी लाइफ़ में चुपचाप लाइफ़ को सँवार के रहनी है। देखो यहाँ पे क्या मैजिक होता है, क्योंकि वैसे ही वो अभी डिस्टर्ब हैं, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो वो वैसे भी आपको चाहते हैं, ठीक है? एंड अभी तक अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? और एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए। मुझे लगता है कि ये इंसान ना अभी आपको देखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? देखने की कोशिश मतलब ये कि पता लगाने की आपके बारे में कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखोगे जहाँ पे जो है वो बहुत टाइम से नहीं थे, अब वहाँ पे सडनली वो अवेलेबल हो जाएँगे, ठीक है? रीज़न क्या होगा? रीज़न ये होगा कि वो आपको स्टॉक करेंगे वहाँ पे आके, क्योंकि उनको पता है आप कहाँ पे एक्टिव रहते हो, कहाँ पे नहीं। फेक आईडीज़ बना के स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है? और आपके बारे में वो सोचते हैं, क्योंकि वो आपके बारे में काफ़ी एक दिन में काफ़ी बार मेंशन करते हैं। मुझे गॉसिप यहाँ पे बात करना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि वो जिन-जिन लोगों से बात करते हैं, उन-उन लोगों से कहीं न कहीं एक बार वो आपके बारे में कुछ बोलते होंगे, आपके बारे में कुछ चर्चाएँ होती होंगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको चिढ़ाते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ाते होंगे। जब-जब इनको टाइम मिलता होगा तब तक वो आपको चिढ़ाते होंगे, और अभी भी उनकी वो आदत नहीं गई है। अब अगर भी कॉल होती है, बात होती है, तो वो टीज़ करेंगे आपको। उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है? एक और चीज़ है, आप शायद सोच रहे हो कोई थर्ड पार्टी आ गई है और ये कोई थर्ड पार्टी के साथ लाइफ़ में आगे बढ़ गए हैं। उनके दिमाग में ये चीज़ भी चलता है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि आप लाइफ़ में किसी और के साथ वो लाइफ़ में किसी और के साथ आगे बढ़ गए हैं। तो उनको ये डाउट भी रहता है कि क्या आपका ये थॉट तो नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन ना वो चीज़ को क्लियर नहीं कर रहे हैं। क्यों क्लियर नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको उस चीज़ से मज़ा आता है। उनको कहीं न कहीं फ़ील होता है कि चलो, तुम अगर सोच रहे हो मैं किसी और से बात कर रहा हूँ तो तुम्हें जेलसी होगी। इस बहाने तुम मुझे कभी भूलोगे नहीं, ये उनके दिमाग में चल रहा है। बट जहाँ पे उनको लगेगा चीज़ें लाइक बहुत ऊपर जा रहा है, तब जाके वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक अब अभी तो वो आपको तड़पा के मज़ा देख रहे हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि इस इंसान को ना अब ड्रेसिंग सेंस का काफ़ी अच्छा नॉलेज है। मतलब स्टाइलिंग उनको पता है, ठीक है? मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मॉडल की तरह निकल जाए, मतलब ये कि वो थोड़ा ना एफ़र्ट डालना पसंद करते हैं। डिसेंसी, इनकी ड्रेसिंग सेंस में डिसेंसी हो, इस तरीके से इनको खुद को पसंद है थोड़ा-सा सही से रहना। मतलब ऐसे ही एवही उनको पसंद नहीं है, और वो चाहते हैं कि आप भी जो है उसी तरीके से रहो, ठीक है? आप भी अच्छे से रहो। देखो, आपकी 1-2 एनर्जी मैं यहाँ पे पढ़ूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप हील होना चाहते हो इस वक़्त। ना आप इनको लाइफ़ में अगर ये वापस नहीं मिल रहे हैं, अगर ये लाइफ़ में आपको वापस नहीं मिल रहे हैं, तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहे हो तो
कुछ कर दूँगा या फिर कर दूँगी। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप मोस्टली हील होने की कोशिश करो, आप मोस्टली खुद को सँभालने की कोशिश करो। वो चाहे जितनी लेट में मिले, ना मिले, आप खुद को सँभालना चाहते हो, ठीक है? आपको इस इंसान ने बहुत ज़्यादा तोड़ा है, ये चीज़ बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मतलब जैसे मैं बोल सकती हूँ कि आपका मन इस कदर टूट गया है, आपका दिल इस कदर टूट गया है, आप इस कदर टूट गए हो कि आप किसी और के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रहे हो। अभी अगर भगवान भी आके एक इंसान आपको दे, आप फिर भी बिलीव नहीं कर पाओगे। यू आर ब्रोकन, और मुझे ये चीज़ बहुत तकलीफ़ देती है कि आप जो देख रहे हो, आप एक ब्रोकन पर्सन हो। मैं चाहती हूँ आप हील हो जाओ। हील होना आसान नहीं है, लेकिन आप हील हो जाओ। और एक चीज़ है, आप इनको भूल नहीं पाते हो। आपका मेन प्रॉब्लम है, आप इनको भूल नहीं पाते हो। मैं तो कहती हूँ भूलने की ज़रूरत भी नहीं है। अपनी लाइफ़ में जियो, अपने आप बिज़ी हो जाओगे, ठीक है? यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो परफ्यूम वग़ैरह डालते होंगे, आपकी पर्सन को वो बहुत ज़्यादा पसंद होता होगा, ठीक है? वो अभी सोचते हैं उसके बारे में कि यू नो ऐसा ही बैठते-बैठते वो उनको याद आती है कि वो कैसे आपको वो परफ्यूम के बारे में बोला करते थे, या फिर वो ड्रेसिंग सेंस के बारे में बोला करते थे। ठीक है? और आप जिस तरीके से उनकी फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कम फ्रेंड रहने की कोशिश करते थे ना, वो भी उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। शायद इस वक़्त वो किसी और से बात कर रहे हैं जो ऐसा नहीं है, या फिर उनको लाइफ़ में कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा है जो एक्चुअली पार्टनर कम फ्रेंड बन के रहे। सो यू आर पार्टनर कम फ्रेंड, राइट? तो ये पर्सन उस बॉन्ड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और इनको सबसे बेस्ट जो आप में पसंद था, योर फनी साइड। आप सीरियस होके तो बोलते थे, आपका जो फनी बातें था, आपको जो मज़ाकिया बातें था, ये इंसान उस चीज़ को बहुत याद करते हैं, ठीक है? और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इनको इनको सबसे जो मिस हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ वो इस वक़्त मिस कर रहे हैं कि आप उनको इम्पोर्टेंट फ़ील करवाते थे। हर एक इंसान हर एक रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंट फ़ील नहीं करवाता है। वो टेकन फॉर ग्रांटेड में लेता है। आप अगर 10 बार पूछोगे खाना खाए हो या नहीं, वो बोलेगा कि ये तो पूछ रहा है, या फिर ये तो पूछ रही है, तो मैं इसको क्या पूछूँ, इसने तो खाई होगी। इस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिखाई दे रहा है, आप उनको वैसे नहीं ट्रीट करते थे। आप उनको ठीक हो, क्या है, क्या नहीं है, उनके बारे में खबर रखना, इनसे उनको घुटन महसूस नहीं होती थी। इससे उनको एक हैप्पीनेस महसूस होती थी। वो अभी भी भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि एक इंसान ने आपने मुझे दिया था, जो इतना मेरी मदर के बाद इतना पूछती थी चीज़ें, या फिर पूछता था, ठीक है? एक चीज़ उनको जो पसंद नहीं था, अगर आप उनको स्पेस नहीं देते थे, और ये ना समझ भी नहीं आता है। जब आप एक रिलेशनशिप में होते हो, सो आप अपने पार्टनर के बारे में हर एक चीज़ जानने की कोशिश करते हो, तो वो जो स्पेस होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस इंसान को वही एक चीज़ पसंद नहीं था, वो उसी चीज़ के बारे में अभी भी सोच के मुस्कुराते हैं कि आपसे स्पेस चाहिए थी, इसीलिए आपसे दूर गए। लेकिन क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ देखो, कि वो जो खाली स्पेस उन्हें मिला, वो उससे भी खुश नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं और क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की बहुत इंटेंस जो है इमोशन आपके साथ जुड़ी हुई है। बहुत ऐसी इंटेंशन होगी, बहुत ऐसी मेमोरीज़ होगी, जो एक्चुअली आप दोनों एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड होते होंगे। तो जब भी वो अकेले बैठते हैं, उस आर्गुमेंट को, या फिर उस डीप कन्वर्सेशन को, उस डीप मोमेंट को वो बहुत मिस करते होंगे, ठीक है? और लास्ट टाइम आपकी क्यों बातें नहीं हुई थी, लास्ट टाइम आपकी क्यों इश्यू क्रिएट हुआ था, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इनको रिकॉल होता होगा, इनको याद आता होगा। वो इतना ईज़िली चीज़ों को नहीं छोड़ पा रहे हैं। आप तो उनको मिस कर रहे हो, लेकिन वो इतना ईज़िली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इस वजह से ये चीज़ हुआ था। चाहे तो सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने किया नहीं, ठीक है? उन्होंने सेल्फिशनेस दिखाई, उन्होंने स्वार्थपरता दिखाई, और अगर उस वक़्त थोड़ा दिल बड़ा करते तो चीज़ें सही हो जाती, ठीक है?
कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये वो लाइफ था जो आप दोनों नहीं जी पाए साथ में, क्योंकि चीज़ें ऐसी होती हैं। ठीक है, खराब होने के बाद रिग्रेट होता है कि काश हम साथ में होते। तो इस इंसान को भी वही चीज़ फील हो रही है। अभी मैं थोड़ी कार्ड रीडिंग कर लेती हूँ। कार्ड रीडिंग से पहले मैं जब इसको हटा रही थी, मैंने इसके पहले भी एक कैंडल बॉक्स रीडिंग किया था, फिर मैं दिखाना आपको भूल गई। उसमें एक ब्यूटीफुल एंजल निकल के आई थी। आज इसमें क्या निकल के आया है मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक चैरियट निकल के आया है। आई थिंक आपको समझ नहीं आता होगा, बट जो लोग स्पेल करते हैं, आफ्टर स्पेल जो भी भगवान साइन देते हैं, समझ आता है हमें। ठीक है, सो ये एक चैरियट है जिससे एक इंसान जो है एक्शन ले रहा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भगवान की मर्जी यहाँ पे मिल चुकी है कि ये रिलेशनशिप में एक्शन बहुत जल्दी होगी। ठीक है, क्योंकि जो उनकी फीलिंग्स है, वो उनकी उनकी जो फीलिंग्स है उनको दिन रात अभी बैठने नहीं दे रही है। उनकी फीलिंग्स उनको ये बोल रही है कि भैया एक्शन लो। ठीक है, भैया एक्शन लो, भैया बात करो, ये सारी चीजें। अब देखो पानी गिर गया। चल, अब मैं देख लेती हूँ कार्ड के थ्रू। द फर्स्ट इज नाइन ऑफ कप्स। दिल ही दिल में आपको बहुत ज़्यादा एक विश है, शायद उनका आपसे कुछ जुड़ा हुआ एक विश है। दिल ही दिल में इसको इन्होंने वो इच्छा रखी हुई है कि एक दिन आपको वो उस इच्छा को बोलेंगे। एक दिन आपको जो भी उनके दिल में चीज़ें हैं वो जाहिर करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। मुझे लगता है कोई तो विश है जो लाइक इस इंसान का ना फुलफिल नहीं हुआ है आपसे जुड़ा हुआ। और वो विश उनको रात में सोने नहीं देता। वो विश उनको लाइक ऐसा कर देता है कि बात करो, ऐसी मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है। इच्छा इनकी बहुत होती है आपसे बात करने के लिए। नेक्स्ट है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। और कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो आप तक कोई बातें पहुंचाना चाहते हैं, कुछ मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, या फिर आपको बोलना चाहते हैं कि इन दिनों वो लाइफ में कौन से काम में बिजी है, कौन सी चीज़ में स्ट्रेस्ड ओवर है, कौन सी चीज़ में परेशान है। तो आई थिंक मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है कुछ कुछ चीज़ों में ये आपको कुछ हिंट देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है, कोई तो चीज़ लेके ये थोड़े से डिस्टर्ब हैं, थोड़े से परेशान हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टू ऑफ स्वॉर्ड। एंड दिस टू ऑफ स्वॉर्ड सेज की कंफ्यूज है। ठीक है, किस चीज़ का कंफ्यूज है देख लेती हूँ। फाइव ऑफ कप्स, लॉस। जो आप दोनों के बीच में लॉस हुआ है ना, अलग होने के बाद जो तकलीफें यहाँ पे शुरू हो रही है, जो तकलीफें एक दूसरे को हो रही है, उस चीज़ के बारे में वो कंफ्यूज है। उनको ऐसा लग रहा है मैं तो दुखी हूँ, तुम दुखी हो या नहीं, तुम्हें क्या फील हो रहा है, तुम मुझे वापस चाहते हो या नहीं। उनको आपका एक्शन कुछ समझ नहीं आ रहा है, और आपको वो चीज़ करनी भी है। आप उनको अगर क्लियर इमेज दे दोगे कि देखो मैं तुम्हारे बिना तड़प रहा हूँ या फिर तड़प रही हूँ, वो तो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड मिलेंगे। तो आपको वो नहीं करना है, राइट। आपको थोड़ा सा उनको कंफ्यूज करके रखो ताकि वो भी इंटरेस्टेड रहे। और देखो कैसे इंटरेस्टेड है, देखो कैसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। एट ऑफ स्वॉर्ड, ओके, द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, मुझे इस इंसान का ऐसा दिख रहा है कि एक्शन तो वो लेंगे, लेकिन उससे पहले उनको जो उनके दिमाग में चीज़ें हैं कि ऐसा ऐसा इशू है, रिलेशनशिप नहीं हो सकता है, वो बात को, वो इशू को उनको क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके कुछ यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि भगवान रास्ता दिखाएंगे। जब हम खुद ही नहीं देखेंगे तो भगवान थोड़ी हमारा हाथ पकड़ के लेके वहाँ पे छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता है ना।
तो यहाँ पे मुझे वही दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को रास्ता तो मिलेगा, लेकिन एक्शन लेने से पहले इतना सोचेंगे कि डिले हो जाएगा एक्शन। ठीक है, अब कितना डिले होगा, मुझे मोस्टली 7 to 8 days लगता है, उससे ज़्यादा नहीं। आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालती हूँ। वाओ, किंग ऑफ कप्स। आप चाहो तो एक्शन ले सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, या फिर वेट कर सकते हो कि चीज़ें कब अपने आप बैलेंस हो, क्योंकि हर एक बार एक्शन लेना सही नहीं होता है। जिन लोगों के पार्टनर पॉजिटिवली रिएक्ट करते हैं, एक्शन लो, बात करो। जिन लोगों के पार्टनर रूडली बिहेव करते हैं, वेट करो जब तक उनको कर्मा नहीं मिलता है, तभी आपके साथ वो जस्टिस होगा। ठीक है, दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।